तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको बॉबिन में धागा भरना बताऊंगी और किस तरह से धागा भरते हैं बॉबिन में। तो कई बहनों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हम जो ये बॉबिन में धागा भरने का ये पॉइंट है, तो यहाँ पे जब हम धागा भरते हैं तो यहाँ पर ये फिरकी फंस जाती है, तो ये कैसे फंस जाती है और इसको हम किस तरह से निकालें। और एक बहन का कमेंट था कि हमारी हाथ वाली मशीन है तो हम इस वाले पॉइंट से धागे को कैसे भरें। तो बस मैं ये दो चीज़ें आपके साथ क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से हम अपनी बॉबिन है जो उसमें धागे को भरते हैं। और बहुत ही इजी तरीका होता है दोस्तों धागा भरने का, और हम अपनी मशीन से आराम से कुछ ही सेकंड में धागे को भर सकते हैं। क्योंकि देखो, अक्सर लोग इस तरह से धागे को भरते हैं और इससे हमारा क्या होता है कि काफ़ी टाइम हमारा धागा भरने में लग जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से धागे को भरना है। तो पहले देखो, आपको बॉबिन को ले लेना है और इस पर थोड़ी धागे को लपेट लेना है, जितना 5-6 फोल्ड आप इसको फोल्ड कर दो धागे को। अब क्या करना है, हमें धागे को हमें ऊपर की साइड इस तरह से रखना है और आप अपने धागे को कहीं पे भी रख सकते हो, आप यहाँ पर इसको रख सकते हो। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमारा धागा होगा ऊपर की साइड और जो ये हमारा पॉइंट है ये इसमें हम इस बॉबिन को सेट कर देंगे। और देखो, ये यहाँ पर इसका थोड़ा सा ये यहाँ पर उभरा हुआ है और इससे क्या होता है, हमारा ये इसलिए दिया होता है कि ताकि हमारा जो बॉबिन है इसमें फिट हो जाए। और देखिए, इसको थोड़ा प्रेस करके हम लगा लेंगे और इस तरह से ये बिल्कुल ढीला हमारा बॉबिन इसमें लग गया है और आराम से ये घूम सकता है। तो बस देखिए इस तरह से। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें लेफ़्ट हैंड से इस धागे को इस तरह से पकड़ के रखना है और जो हमारी पैरों वाली मशीन है तो इसमें हमें अपने पैरों को रख लेना है और जिस तरह से हम मशीन को चलाते हैं उसी तरह से हमें चलाना है। बस हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथ बिजी रहेंगे। एक हाथ से हम इस तरह से धागे को पकड़ लेंगे और एक हाथ से हम जो ये प्रेशर पॉइंट है ना, यहाँ पर ये इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे। देखिए, ये अभी ऊपर है और इस तरह से हम इसको दबाएंगे तो नीचे हो जाएगा। और बस इस तरह से हम अपनी मशीन को जैसे हम चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे और बस बिल्कुल हल्के हाथों से इस धागे को हमें इस तरह से पकड़ लेना है। तो देखिए, हमें इस तरह से इसे चलाना है और इसको देखो प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हल्के हाथ से बिल्कुल हम इसको रखेंगे और आराम से देखो हमारा बॉबिन में धागा भरता जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम धागे को भर लेते हैं। और जो बहन कह रही थी कि ये मेरी यहाँ पर जब मैं इस बॉबिन को इस पॉइंट पे फिट करती हूँ तो मेरी जो ये फिरकी है ना, ये यहाँ पर फंस जाती है। तो ये इसलिए फंसती है कि जब यहाँ से देखो धागा इधर को निकल जाता है और हम धागे को ना ढीला पकड़ते हैं इस तरह से, तो हमारा देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पर इस तरह से हमारा धागा फंस जाता है या इधर की साइड हमारा धागा फंस जाता है। तो धागे को देखो ना, हमें ज़्यादा टाइट पकड़ के रखना है और ना ज़्यादा हमें इसको लूज़ रखना है। तो देखिए, अगर हम इसको ढीला पकड़ेंगे ना ऐसे, तो देखो मेरा धागा भी यहाँ पर फंस जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से ये धागा यहाँ पर फंस चुका है और मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इस तरह से इधर की साइड हमारा ये धागा देखो फंस गया है। यहाँ पर देखो इस तरह से हमारा धागा ये फंस जाता है। तो हमें देखो क्या करना है, धागे को थोड़ा सा हमें खींचना है हल्के हाथ से, ताकि हमारा धागा बिल्कुल फिक्स हमारी फिरकी पे भरे, जो हमारी बॉबिन है उस पे भरे। और देखो इस तरह से, तो अगर हम ढीले हाथ से करेंगे ना धागे को, तो हमारा धागा इधर उधर यहाँ या इधर फिरकी के इधर या इधर हमारा कहीं भी फंस सकता है। तो बस धागे को हमें थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है और हल्के हाथ से, और बस एक हाथ से इसे दबाना है, ये जो पॉइंट है। तो इसको देखो, जब तक आपका धागा आपने भरा नहीं तब तक इसको हमें दबा के ही रखना है और इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देंगे ना तो फिर धागा हमारा नहीं भरेगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो, हम इसको बीच से चलाते हैं ना, और अगर हमने इसे इसको छोड़ दिया तो हमारा धागा देखो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बस हमारा मशीन घूमती रहेगी। और अगर हमने इसे दबा दिया तो बस ये हमारा चलता जाएगा। तो इस तरह से देखो हमें अपने धागे को भरना होता है और देखिए कितनी आसानी से हमारा ये धागा यहाँ पर भर जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक सवाल का जवाब दे दिया है, तो उन बहन को मेरा ये जवाब मिल गया होगा। और दूसरी बहन का क्वेश्चन था कि मेरी हाथ वाली मशीन है तो मैं किस तरह से इस वाले पॉइंट से अपनी बॉबिन को भर सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं धागे को निकाल लेती हूँ, दूसरी फिरकी में मैं आपको ये धागा भर के बताती हूँ। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। आप अपने धागे को ऊपर जो हमारे निडल हैं इन पे लगा लो
और इस तरह से हमें थोड़ा सा धागे को इस तरह से 2-4 बार फोल्ड करना है इस तरह से। और धागे को हमें ऊपर की साइड इस तरह से ही रखना है। ऐसा नहीं है कि धागे को हम इस तरह से रखें नीचे की साइड, इस तरह से नहीं रखना है, हमें इस तरह से रखना है ताकि हमारा धागा ऊपर की साइड आए। और अब हमें इसे इसमें फ़िट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो पैर वाली मशीन होती है तो उसमें हमें बिना हैंडल घुमाए हुए और पैरों से हमें मशीन को चलाना होता है। लेकिन जो हाथ वाली मशीन होती है ना, उसमें हम धागे को किस तरह से भरें, तो देखिए जो हमारा ये पॉइंट है ना, इसको अगर हम पैर वाली मशीन में अगर हम इस पॉइंट को ढीला या टाइट करते हैं तो हमारी आराम से धागा भर जाता है। लेकिन जो हाथ वाली मशीन होती है ना, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, दोनों हाथ हमारे बिजी होते हैं। एक हाथ से तो हमें चक्के को घुमाना होता है, लेकिन हम दूसरे हाथ से हमें धागे को पकड़ना होता है। लेकिन जो ये पॉइंट होता है ना, तो इसको हम दबा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो ये नट दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा टाइट कर लेना है क्योंकि ये लूज़ होता है। तो इसको हमें हाथ वाली मशीन के लिए इस नट को हमें टाइट कर लेना है। जितना ये घूमता है पूरा ही आप इसे टाइट कर लो। इतना टाइट भी ना करो कि ये खुल ना पाए, लेकिन इतना टाइट इसे कर दो कि ये मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये टाइट हो गया है। तो बस हमें क्या करना है, अब हमें इसको यहाँ पर प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें अपने चक्के को घुमाना है और बस अपने धागे को इस तरह से पकड़ना है। तो बस देखिए, दोनों चीज़ों में दो डिफरेंस है। तो जो पैर वाली मशीन है उसमें हमें इसको प्रेस करना पड़ता है, और या चाहे तो इसे आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमारा देखो पैर वाली मशीन से ये हमारी चलता है, उससे हम धागे को आराम से भर सकते हैं। चाहे हम इसे ढीला करें या टाइट, ये दोनों में काम करता है। लेकिन जो हाथ वाली मशीन होती है ना, उसमें इसे टाइट करना पड़ता है, और इससे हमारा क्या होता है, ये जो यहाँ पर टाइट हो जाता है और ये अपने आप घूमने लग जाता है। तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पर इस नट को टाइट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, देखो अगर हमारा हाथ वाली मशीन है तो हम यहाँ से ही इसको हिलाएंगे। तो मेरी पैर वाली मशीन है तो मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि हमें किस तरह से करना है। तो बस हमें यहाँ पर इस धागे को पकड़ना है और इस तरह से देखो ये अपने आप घूम रहा है। देखिए देखिए, अगर हम इस तरह से मशीन को घुमाएंगे ना, तो ये हमारा अपने आप घूम रहा है। और यहाँ पर देखो, मैं कोई भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल फ्री है। एक हाथ से मैंने चक्के को घुमाना है और एक हाथ से इसको पकड़ना है। तो देखिए बहुत इजी है। देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि हाथ वाली मशीन में हम किस तरह से, देखो खुद ही घूम रहा है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आराम से हमारी फिरकी भर गई है और बिना हमें हाथ टच किए बस हमने केवल अपने चक्के को घुमाना है। तो यहाँ पर देखो, जब हम ये नट टाइट करते हैं ना, तो इसमें प्रेशर आ जाता है और ये खुद ही घूमने लग जाता है। और बस दोस्तों, तो धागे भरने के लिए ही हमें इसे थोड़ा टाइट करना है, बाकी हमें इसे थोड़ा सा लूज़ कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो बहुत टाइम हो गया था, उन बहन ने मुझसे पूछा था लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनके लिए ये वीडियो बना लेती हूँ। तो देखो दोस्तों, तो जिनके भी ये क्वेश्चन थे उनको आंसर मिल गया होगा और बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया और बहुत ही डिटेल से मैंने आपको समझाया। तो आई होप दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे और आप अच्छे से अपना काम को करिए और बिना कोई प्रॉब्लम के। तो देखिए, इस तरह की अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में। तो मैं आपका ज़रूर आपके क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर बने रहना। बाय बाय।